यह प्रेम कहानी तेरी मेरी कहानी 20 भागों में होगी, जिसमें प्यार, संघर्ष, भावनाएं और एक खूबसूरत सफर शामिल होगा। दिल्ली के एक कॉलेज में अर्पित और साक्षी की पहली मुलाकात एक किताब की वजह से होती है। साक्षी अपनी लाइब्रेरी कार्ड खोज रही होती है और अर्पित गलती से उसकी किताब उठा लेता है। वहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। साक्षी, जो एक होनहार छात्रा थी, लाइब्रेरी में अपनी पसंदीदा किताब ढूंढ रही थी। तभी अचानक अर्पित ने गलती से वही किताब उठा ली जिसे साक्षी लेना चाहती थी। एक्सक्यूज मी, ये किताब मैंने पहले देखी थी, साक्षी ने थोड़ा गुस्से में कहा। अर्पित ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह सॉरी, लेकिन अब यह मेरे हाथ में है। उनकी इस छोटी सी नोकझोंक से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। अर्पित और साक्षी की मुलाकातें लाइब्रेरी में अक्सर होने लगी। साक्षी को यह लड़का थोड़ा अजीब लेकिन दिलचस्प लगता था। दूसरी ओर अर्पित को साक्षी की मासूमियत और चंचलता भाने लगी थी। एक दिन अर्पित ने साक्षी से पूछा, तुम्हें किताबें इतनी पसंद क्यों हैं? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इनमें कहानियां होती हैं और कहानियां हमें जिंदगी के करीब ले जाती हैं। अर्पित को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में भी अब एक नई कहानी लिखी जाने वाली है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में लाइब्रेरी में पढ़ाई करते, कैंटीन में कॉफी पीते और कॉलेज फेस्ट में साथ घूमते। लेकिन दोनों के मन में एक सवाल था, क्या यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? अर्पित और साक्षी की दोस्ती अब हर किसी की नजर में थी। दोनों साथ में क्लास जाते, साथ में लंच करते और लाइब्रेरी में घंटों बातें करते। लेकिन अर्पित को अब एहसास होने लगा था कि उसकी भावनाएं सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहीं। एक दिन जब साक्षी तेज बारिश में भीग रही थी, अर्पित ने अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। साक्षी ने मुस्कुराकर उसे देखा और हल्के से कहा, तुम हमेशा ऐसे ही मेरी फिक्र करते रहोगे? अर्पित कुछ नहीं बोला, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। लेकिन उस दिन उसके दिल ने पहली बार कबूल किया, हाँ, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही चाहता रहूंगा। साक्षी को भी अर्पित का साथ अच्छा लगने लगा था। जब वो आसपास होता तो हर चीज खूबसूरत लगने लगती, लेकिन वह अपने जज्बातों को समझ नहीं पा रही थी। एक शाम जब दोनों कॉलेज कैंटीन में थे, साक्षी ने अचानक पूछा, अर्पित, तुम्हें प्यार पर विश्वास है? अर्पित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद हाँ। जब कोई दिल के बहुत करीब आ जाए तो उसे अब अर्पित अपने जज्बातों को छुपाना नहीं चाहता था। लेकिन हर बार जब वह साक्षी से कुछ कहने की कोशिश करता, कोई न कोई रुकावट आ जाती। एक दिन उसने सोचा कि आज वह साक्षी को अपने दिल की बात कह देगा। उसने उसे कॉलेज के गार्डन में बुलाया। साक्षी आई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। अर्पित, मैं सोच रही थी हमें थोड़ा कम मिलना चाहिए। अर्पित चौंक गया। क्यों? साक्षी ने नजरें झुका ली। बस, मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि यह दोस्ती किसी और मोड़ पर चली जाए। अर्पित का दिल धड़कना भूल गया। क्या यह दोस्ती का अंत था या फिर प्यार की शुरुआत? अर्पित को साक्षी के शब्दों ने भीतर तक हिला दिया था, लेकिन वह तय कर चुका था कि अब वह अपनी भावनाओं को दबाने नहीं देगा। अगले कुछ दिनों तक उसने साक्षी से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन हर पल उसके दिल में साक्षी का ख्याल था। एक शाम जब वह कॉलेज के गेट के पास खड़ा था, साक्षी आई और उसके पास आकर रुकी। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? साक्षी ने धीरे से पूछा। अर्पित ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ साक्षी। साक्षी चौंकी, लेकिन उसने उसे बोलने का मौका दिया। मैं तुमसे कुछ ज्यादा चाहता हूँ, दोस्ती से कहीं ज्यादा। क्या तुम मेरे साथ वही महसूस करती हो? साक्षी की आंखों में झलकती हैरानी को देख अर्पित को थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर साक्षी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे भी तुमसे कुछ ज्यादा महसूस होता है, लेकिन मैं डरती हूँ। साक्षी डर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वे दोनों प्यार में पड़ते हैं तो दोस्ती का प्यारा रिश्ता टूट सकता था। लेकिन अर्पित ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हमारी दोस्ती मजबूत है साक्षी। अगर हम साथ रहते हैं तो हमारी कहानी एक नई शुरुआत होगी, न कि अंत। उसके शब्दों ने साक्षी का दिल छू लिया। वह समझ गई कि प्यार में डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार जब सच्चा हो तो वह हर चीज को सुंदर बना देता है। एक रात जब दोनों कॉलेज के गार्डन में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अर्पित ने धीरे से साक्षी का हाथ पकड़ा। साक्षी थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसने उसे थाम लिया। वह महसूस कर रही थी कि यह पल उसके जीवन का सबसे खास पल है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी साक्षी? अर्पित ने पूछा। साक्षी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, अब और कभी डर नहीं होगा। यह वह पल था जब दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। प्यार का पहला कदम लिया जा चुका था।
अर्पित और साक्षी का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते, अपने सपनों की बात करते और जिंदगी की हर छोटी खुशी को साथ महसूस करते। अर्पित ने एक दिन साक्षी को उसके पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता दिया और कहा, यह तुम्हारी मुस्कान के लिए है साक्षी। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह तुमसे मिलने की खुशी के लिए। उनकी ये छोटी छोटी खुशियां अब दोनों के दिलों में बस चुकी थीं। अर्पित और साक्षी की जिंदगी में एक खुशहाल और प्यार भरा समय चल रहा था। लेकिन एक दिन साक्षी को एक बड़ी बात पता चली। उसके घर वालों ने उसकी शादी के लिए एक रिश्ता तय कर लिया था और उसे अगले महीने उसी लड़के से मिलवाने के लिए बुलाया था। साक्षी का दिल थम सा गया। वह अर्पित से दूर कैसे हो सकती थी, लेकिन घर वालों की इच्छाओं और परंपराओं के बीच उसे खुद को और अपने रिश्ते को समझना था। एक दिन उसने अर्पित से मुलाकात की। अर्पित, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। साक्षी की आंखों में चिंता थी। क्या बात है? अर्पित ने ध्यान से पूछा। साक्षी ने पूरी बात बताई और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन घर वालों की इच्छाएं मेरे लिए बड़ी हैं। अर्पित को साक्षी के शब्दों ने अंदर से झकझोर दिया। वह जानता था कि साक्षी की स्थिति मुश्किल थी, लेकिन उसने एक फैसला किया। हम दोनों के लिए प्यार सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम घर वालों के फैसले के साथ आगे बढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि अर्पित का प्यार सच्चा है। उसने दिल से कहा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहती अर्पित। लेकिन अब उसे अपने परिवार की इच्छाओं और अपने दिल के बीच एक बड़ा फैसला करना था। साक्षी ने अपने माता पिता से खुलकर बात की और उन्हें अपने दिल की बात बताई। पहले तो उसके परिवार वाले थोड़ा चौंके, लेकिन साक्षी की दृढ़ता और प्यार को देखकर उन्होंने उसकी इच्छाओं का सम्मान करना शुरू किया। अर्पित भी साक्षी के परिवार से मिलने गया और उनके सामने अपनी भावनाएं जाहिर की। साक्षी के माता पिता को उसका सच्चा प्यार महसूस हुआ। हम चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी है, साक्षी के पिता ने कहा। साक्षी और अर्पित का प्यार अब और भी मजबूत हो गया था। साक्षी ने घर वालों से अनुमति ले ली थी और अब वह अर्पित के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। एक दिन अर्पित ने साक्षी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहोगी? साक्षी ने जवाब दिया, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये वचन दोनों के दिलों में गहरे उतर गए। साक्षी और अर्पित का रिश्ता अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने सजाने लगे थे। साक्षी ने अपने परिवार को पूरी तरह से अपने रिश्ते के बारे में बता दिया था और अब उसका दिल निश्चिंत था। अर्पित ने भी साक्षी को हमेशा अपने साथ रखने का वादा किया। एक शाम जब वे पार्क में एक दूसरे के साथ सुकून के पल बिता रहे थे, अर्पित ने कहा, हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझते हैं। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बातें अब सिर्फ प्यार और एक दूसरे के ख्यालों से जुड़ी थी आए। साक्षी और अर्पित का रिश्ता अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने सजाने लगे थे। साक्षी ने अपने परिवार को पूरी तरह से अपने रिश्ते के बारे में बता दिया था और अब उसका दिल निश्चिंत था। अर्पित ने भी साक्षी को हमेशा अपने साथ रखने का वादा किया। एक शाम जब वे पार्क में एक दूसरे के साथ सुकून के पल बिता रहे थे, अर्पित ने कहा, हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझते हैं। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बातें अब सिर्फ प्यार और एक दूसरे के ख्यालों से जुड़ी थीं। साक्षी और अर्पित के रिश्ते में अब कोई दरार नहीं थी। दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। लेकिन एक दिन अर्पित को अपनी पढ़ाई के लिए एक विदेशी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का ऑफर मिला। यह एक शानदार अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि अर्पित को कुछ समय के लिए साक्षी से दूर रहना होगा। साक्षी के मन में कई सवाल थे। क्या यह दूरियां उनके रिश्ते को प्रभावित करेंगी? लेकिन अर्पित ने कहा, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि ये दूरियां हमें कभी अलग नहीं कर सकती। साक्षी को पूरा विश्वास था कि उनका रिश्ता किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अर्पित के विदेश जाने का समय आ गया था। दोनों के दिलों में मिलीजुली भावनाएं थीं, खुशी और दुख दोनों। एक दिन एयरपोर्ट पर जब अर्पित अपनी उड़ान के लिए तैयार था, साक्षी ने उसे गले लगाते हुए कहा, ये सिर्फ एक शुरुआत है अर्पित, हम दोनों साथ होंगे, चाहे दूर हो या पास। अर्पित ने साक्षी को आश्वासन दिया, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ साक्षी, हर पल तुमसे जुड़ा रहूंगा। ये संजीवनी वादा दोनों के रिश्ते की नई नींव बन गई। अर्पित विदेश चला गया
और साक्षी को कुछ समय के लिए अकेला महसूस होने लगा। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह इस रिश्ते को किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ने देगी। दोनों के बीच फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स और चिट्ठियों का सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन अर्पित ने वीडियो कॉल पर कहा, साक्षी, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच यह दूरी कभी हमें अलग नहीं कर सकती। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी तकदीर हमें जोड़े रखेगी। अर्पित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वापस घर लौटने वाला था। साक्षी के दिल में अर्पित के लौटने की खुशी थी, लेकिन साथ ही वह थोड़ी नर्वस भी थी। क्या वह पहले जैसा महसूस कर पाएंगे? क्या सब कुछ पहले जैसा होगा? जब अर्पित घर वापस लौटा तो वह सीधे साक्षी के पास गया। साक्षी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। तुम यहाँ हो साक्षी? अर्पित ने खुशी से कहा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, अर्पित, साक्षी ने कहा, और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब वह एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार। अब साक्षी और अर्पित ने अपने रिश्ते को नए तरीके से जीने की ठानी। दोनों ने अपनी जिंदगी के हर पल को एक दूसरे के साथ बिताने का वादा किया। एक दिन अर्पित ने साक्षी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहोगी? साक्षी ने जवाब दिया, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। दोनों ने अपने प्यार और रिश्ते को हमेशा संजीवनी बनाए रखने का वादा किया। उनके बीच कोई दूरी, कोई वक्त, कोई मुश्किल अब मायने नहीं रखती थी। वे दोनों एक साथ थे और उनका प्यार हमेशा कायम रहेगा। समाप्त।